Next topic is electric potential gradient. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, जब भी पहला चीज इसमें है कि जो लोग कंपटीशन का भी साथ में साथ तैयारी करते हैं, तो जो लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं साथ साथ लोगों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। या वो इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, या फिर मेडिकल का एग्जाम हो, या फिर एग्रीकल्चर का जो एग्जाम होता है ICAR वो हो, या फिर BHU का भी एग्जाम देते हैं, या BCEC का एग्जाम देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक या फिर NDA का एग्जाम देते हैं, SCRA का एग्जाम देते हैं। मतलब बहुत सारा स्कोप है। आप जानते हैं कि क्लास 12 पास आउट होने के बाद साइंस स्ट्रीम से अगर आप हैं, तो अगर आप मैथ से हैं तो इंजीनियरिंग सेक्टर से में जा सकते हैं, NDA में जा सकते हैं, या फिर SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस उसमें आप जा सकते हैं, या फिर अगर बायोलॉजी सेक्टर से हैं तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारा स्कोप है, उसमें आप जा सकते हैं। तो उस जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है बेसिकली। तो जब भी वर्ड आए, एक चीज हमें ध्यान पर रखिएगा, ग्रेडियंट जब वर्ड आए तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इस सिर्फ पोटेंशियल के केस में नहीं, कहीं भी किसी भी केस में यदि ग्रेडियंट वर्ड आता है, कहीं भी अगर ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। इफ ग्रेडियंट वर्ड इज यूज्ड देन इट मींस डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर रेट रहता है, तो रेट का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप रेट आप जो है वर्ड से पता कर सकते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है। यदि ग्रेडियंट वर्ड दे रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, यदि रेट दे रहा है तो डिफरेंशिएशन करिए टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर सवाल है कि ऑब्वियसली यहाँ वर्ड एक आ रहा है ग्रेडियंट, तो निश्चित तौर पर ग्रेडियंट जो होगा निश्चित तौर पर डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए इसका नाम ग्रेडियंट पड़ा है। अब आपको हम पिछले के सब में भी यूज कर रहे हैं, DW एक्सटर्नल जो होगा वो माइनस DW इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। अब यहां अगर इसको और लिखा जाए तो DW एक्सटर्नल जो होना चाहिए वो होना चाहिए किसके बराबर, तो दैट इज माइनस F डॉट दैट इज F इलेक्ट्रिक डॉट DR। इस एक्सटर्नल को, चूंकि आप जानते हैं कि V जो होता है वो होता है क्या चीज, W एक्सटर्नल बाय Q नॉट। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो इसको और आप क्या लिख सकते हैं, Q नॉट इंटू V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल लिखा जा सकता है। तो ठीक उसी तरह से तो यहाँ तो W है लेकिन यहाँ DW है, तो चार्ज तो छोटा होगा ना, पोटेंशियल छोटा लिख सकते हैं, तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, Q नॉट इंटू dV इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इलेक्ट्रिक, इसको F इलेक्ट्रिक को क्या लिख सकते हैं, सिंस F इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो आएगा Q नॉट E। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, Q नॉट E इंटू DR। फिर से समझिए, V जो होता है W एक्सटर्नल बाय Q नॉट। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो Q नॉट इंटू V बराबर W एक्सटर्नल।
तो यहाँ W एक्सटर्नल के जगह पर अगर Q नॉट भी लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Q नॉट तो चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर, तो dV होगा सिर्फ Q नॉट इंटू dV। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो फोर्स बराबर Q नॉट E, तो यहाँ पर हम फोर्स के जगह पर Q नॉट E कर दिए। अब इधर के Q नॉट से इधर का Q नॉट कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा dV इज इक्वल टू माइनस E dr। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। E जो dV बाई dr है, here dV बाई dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV बाई dr जो है, तो पहले ही वर्ड पता है कि ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जिसके साथ हो रहा है वो ग्रेडियंट है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। यहां निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको अच्छे से सुनिएगा, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इधर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा बाहर की ओर निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलता है, तो यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक द पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो अगर आपको यहाँ पर एक पॉइंट ए दे दिया जाए, एक पॉइंट बी दे दिया जाए, एक पॉइंट सी दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, तो आप पहले ही जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज अगर करेगा तो डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का उससे कम होगा और सी का सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करते जाता है। अब डिक्रीज करते जाता है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आगे ए पर सबसे ज्यादा है, उससे कम है, उससे कम। अब यही चीज अगर निगेटिव का केस लीजिए, सपोज यू हैव टू गिवन अ नेगेटिव चार्ज। आप जानते होइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ाए होंगे कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता है, तब इधर इंटर करता है। अगर आपको यहां पर दे दे एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, और कहा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो बताइए कि कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, तो अभी आप तुरंत देखे हैं कि यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो डायरेक्शन तो इसमें राइट टू लेफ्ट है, मतलब इधर से इधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने का मतलब है कि इधर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा, उससे कम होगा। तो देखिए सिचुएशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट इज सबसे ज्यादा VA का सबसे कम होगा, VB का उससे ज्यादा होगा और VC का सबसे ज्यादा होगा।